वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11 बिजनेस स्टडीज चैप्टर 1 बिजनेस एंड इंट्रोडक्शन का लेक्चर 5। इससे पहले हमने लेक्चर 1 to 4 में भी इस चैप्टर के टॉपिक्स को कवर किया है। अगर अभी तक आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज आप जाकर पहले लेक्चर 1 to 4 देख लीजिए, उससे आपके कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। चलिए हम जान लेते हैं कि हमने अपने लेक्चर 1 to 4 में कौन कौन से टॉपिक कवर किए हैं और हमारे आज के लेक्चर का क्या एजेंडा है। लेक्चर 1 में हमने टॉपिक कवर किए हैं ह्यूमन एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट इन ब्रीफ। लेक्चर 2 में हमने कवर किया है बिजनेस, मीनिंग एंड डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। लेक्चर 3 में हमने कवर किया है प्रोफेशन, मीनिंग एंड इट्स डेफिनेशंस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशन। लेक्चर 4 में हमने कवर किया है एम्प्लॉयमेंट, इट्स मीनिंग एंड डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। और हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे कंपैरिजन और डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। चलिए बिना देरी के हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का लेक्चर है कंपैरिजन बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। इसको हम डिफरेंस भी बोल सकते हैं। हम इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे बिजनेस को, प्रोफेशन को और एम्प्लॉयमेंट को। आप देख रहे हैं कि आपके सामने एक टेबुलर फॉर्मेट अपेयर हुआ है जिसमें बेसिस, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है अपने किसी भी कंपैरिजन को या किसी भी डिफरेंस को शो करने का। चलिए हम एक एक करके अब इसके पॉइंट्स को पढ़ते हैं। पहला बेसिस है मीनिंग। बिजनेस क्या होता है? एक्टिविटीज विच आर कनेक्टेड विद द प्रोडक्शन और परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज। वो एक्टिविटीज जिनका काम होता है जो किससे रिलेटेड होती हैं, प्रोडक्शन या परचेज या सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से, वो किसके अंडर आती हैं, बिजनेस। प्रोफेशन क्या होता है? एक्टिविटीज विच रिक्वायर स्पेशल नॉलेज एंड स्किल टू बी अप्लाइड बाय इंडिविजुअल इन देयर ऑक्यूपेशन। वो एक्टिविटीज जिनमें कुछ स्पेशल नॉलेज और स्किल की जरूरत होती है अपने कार्य को आगे बढ़ाने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं, प्रोफेशन। ऑक्यूपेशन इन विच पीपल वर्क फॉर अदर्स। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? वो ऑक्यूपेशन जिसमें लोग किसी दूसरे लोगों के लिए कार्य करते हैं। नेक्स्ट बेसिस है हमारा नेचर ऑफ वर्क, कि क्या नेचर होता है वर्क का। बिजनेस का होता है प्रोविजन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू दी पब्लिक। बिजनेस का नेचर क्या होता है कि उसका काम क्या होता है, गुड्स और सर्विसेज में डील करना और पब्लिक को उनको अवेलेबल करवाना। प्रोफेशन का नेचर क्या होता है? रेंडरिंग पर्सनलाइज्ड और एक्सपर्ट सर्विस, कि हम लोग अपने सोसाइटी को कुछ पर्सनलाइज्ड सर्विस और एक्सपर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करें। वो कौन होते हैं? वो लोग प्रोफेशन के अंडर आते हैं। एम्प्लॉयमेंट परफॉर्मिंग वर्क एज पर दी कॉन्ट्रैक्ट और रूल्स ऑफ द सर्विस। वो काम जो हम लोग किसी पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट या रूल्स ऑफ सर्विस के अकॉर्डिंग करते हैं, उसको हम बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट बेसिस है क्वालिफिकेशन। नो मिनिमम क्वालिफिकेशन इज नेसेसरी। बिजनेस के लिए कोई भी मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, कोई भी बिजनेस ओपन कर सकता है। प्रोफेशन में क्वालिफिकेशंस, एक्सपर्टाइज एंड ट्रेनिंग इन स्पेसिफिक फील्ड एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द प्रोफेशनल बॉडी इज मस्ट। अगर आपने मेरा प्रोफेशन वाला लेक्चर पढ़ा है, देखा है, तो आपको पता होगा कि एक प्रोफेशन जो है उसमें एक पर्टिकुलर डिस्क्राइब क्वालिफिकेशन है जो कि एक प्रोफेशनल बॉडी डिस्क्राइब करता है। तो प्रोफेशन के लिए क्वालिफिकेशन मस्ट है। एम्प्लॉयमेंट में क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द एम्प्लॉयर। जैसे एम्प्लॉयर बोलेगा वैसे ही एम्प्लॉय को काम करना पड़ेगा, वैसी ही ट्रेनिंग दी जाएगी। ये हमारे एम्प्लॉयमेंट के अंडर आता है। चलिए हम अपने नेक्स्ट बेसिस पे चलते हैं। नेक्स्ट बेसिस है रिटर्न और रिवॉर्ड, कि हमें क्या रिटर्न मिलता है, क्या रिवॉर्ड मिलता है। बिजनेस में क्या मिलता है? जो हमें प्रॉफिट अर्न होता है वो हमारा रिटर्न और रिवॉर्ड कहलाता है। प्रोफेशन में क्या होता है? प्रोफेशनल फीस। अगर आप किसी डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो वो क्या करेगा, अपनी फीस चार्ज करेगा, तो वो उसकी क्या है, उसका रिटर्न और उसके लिए वो रिवॉर्ड है। एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है? सैलरी और वेजेस। जो आप काम कर रहे हैं उसके लिए आपको एम्प्लॉयर क्या देगा, सैलरी या वेजेस देगा। तो ये हमारा रिटर्न है और रिवॉर्ड होता है एम्प्लॉयमेंट के केस में। नेक्स्ट बेसिस है कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कि किसमें कैपिटल की जरूरत होती है, किसमें कैपिटल की जरूरत नहीं होती। बिजनेस में एज पर द नेचर एंड साइज ऑफ द बिजनेस। जैसा बिजनेस का नेचर होगा और साइज होगा उसके अकॉर्डिंग हमें कैपिटल चाहिए होगी। अगर मेरा बिजनेस है, सिर्फ मेरे को आइसक्रीम स्टॉल लगानी है, तो मेरे को कैपिटल इन्वेस्टमेंट कम चाहिए होगी। वहीं अगर मैं रेस्टोरेंट ओपन करना चाहती हूँ तो मेरे को उसके लिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज्यादा चाहिए होगी। प्रोफेशन लिमिटेड कैपिटल नीडेड फॉर एस्टेब्लिशमेंट। प्रोफेशन में भी कैपिटल चाहिए होती है बट एज कंपेयर टू बिजनेस कम कैपिटल लगती है। क्यों? क्योंकि एक क्लिनिक ओपन करने में इतना पैसा नहीं लगता जितना एक हॉस्पिटल ओपन करने में लगेगा। तो प्रोफेशन के केस में लिमिटेड कैपिटल इज नीडेड।
एम्प्लॉयमेंट के केस में नो कैपिटल रिक्वायर्ड, क्यों? क्योंकि एम्प्लॉय एम्प्लॉयर के अंडर काम करता है, जो कैपिटल होगी वो किसकी होगी? एम्प्लॉयर की होगी, ना कि एम्प्लॉय की। इसलिए एम्प्लॉयमेंट में कोई भी कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होती। नेक्स्ट बेसिस हमारा आता है रिस्क। रिस्क बिजनेस क्या है? प्रॉफिट्स आर अनसर्टेन एंड इरेगुलर, दस रिस्क इज प्रेजेंट। प्रॉफिट जरूरी नहीं है कि मेरे को हर ईयर या हर मंथ मुझे प्रॉफिट ही होगा, हो सकता है मुझे इस मंथ प्रॉफिट हुआ है, नेक्स्ट मंथ मुझे लॉस हो रहा है। तो प्रॉफिट क्या है? अनसर्टेन है, कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं है, कोई फिक्स नहीं है, इसलिए बिजनेस में रिस्क प्रेजेंट होता है। प्रोफेशन के केस में फीस जनरली रेगुलर एंड सर्टेन, सम रिस्क इज अवेलेबल। प्रोफेशन में क्या होता है? जो फीस होती है, अगर मान लो 5 डॉक्टर हैं और 5 डॉक्टर ने अपना क्लिनिक खोल रखा है, तो उनकी जो फीस होगी वो क्या होगी? ऑलमोस्ट सेम होगी। हो सकता है पहले वाले डॉक्टर की फीस 500 है तो दूसरे वाले की 450 हो, तो उसके केस में हमारे पास थोड़ा सा रिस्क होता है कि पेशेंट क्या करेगा, 500 को छोड़ के क्या करेगा, 450 के पास चला जाए, तो मेरे 50 रुपए बचेंगे। तो थोड़ा सा रिस्क होता है प्रोफेशन के केस में, सम रिस्क इज अवेलेबल। एम्प्लॉयमेंट के केस में कोई रिस्क नहीं होता, क्यों? क्योंकि हम एम्प्लॉय की एक फिक्स्ड और रेगुलर पे होती है एज पर दी कॉन्ट्रैक्ट, इसलिए नो रिस्क इन्वॉल्व इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट बेसिस है कोड ऑफ कंडक्ट, कि क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, क्या कोड ऑफ कंडक्ट है जिसके अकॉर्डिंग बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट काम करेंगे। बिजनेस में नो कोड ऑफ कंडक्ट इज प्रिस्क्राइब, कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है, क्यों? क्योंकि बिजनेस एक इंडिविजुअल का या एक ग्रुप ऑफ पीपल का आइडिया होता है जिसको वो अपने अकॉर्डिंग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। प्रोफेशन के केस में प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट इज टू बी फॉलोड, जो प्रोफेशनल बॉडी ये कोड ऑफ कंडक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस गाइडलाइंस डिस्क्राइब करते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही एक प्रोफेशनल को काम करना होता है। एम्प्लॉयमेंट नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर लेड डाउन बाय एम्प्लॉयर आर टू बी फॉलोड। एम्प्लॉयमेंट के केस में एम्प्लॉय का बिहेवियर, एम्प्लॉय क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस है, वो कौन डिस्क्राइब करता है? उसका एम्प्लॉयर, और वही रूल्स और रेगुलेशंस कोड ऑफ कंडक्ट एम्प्लॉयर को फॉलो करना पड़ता है। नेक्स्ट है टेस्ट ऑफ एफिशिएंसी, कि एफिशिएंसी कितनी चाहिए, कितना एफिशिएंसी चाहिए, कि हमारे को अगर हमारा काम बहुत एफिशिएंट होगा तो हमें क्या रिटर्न में मिलेगा। अगर मेरा काम बहुत अच्छा होगा बिजनेस के केस में, तो मुझे क्या मिलेगा? हाई प्रॉफिट मिलेगा। प्रोफेशन के केस में क्वालिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइड, कि मैंने जितनी अच्छी ट्रेनिंग ली होगी मैं उतनी अच्छी क्या करूंगी? क्वालिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइड करूंगी अपनी सोसाइटी में। एम्प्लॉयमेंट के केस में हमारा एफिशिएंसी ऑफ वर्क क्या होगा? डेडिकेशन टू जॉब, कि मैं एम्प्लॉय अपना काम जो है पूरी डेडिकेशन के साथ कर रहा है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है ऑब्जेक्टिव, कि क्या ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का, प्रोफेशन का और एम्प्लॉयमेंट का, क्यों हम कर रहे हैं। तो बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है टू अर्न प्रॉफिट, प्रॉफिट अर्न करने के लिए। प्रोफेशन का ऑब्जेक्टिव है टू अर्न प्रॉफिट थ्रू सर्विस, कुछ सर्विस प्रोवाइड करने के बदले में प्रॉफिट अर्न करना प्रोफेशन के अंडर आता है। नेक्स्ट एम्प्लॉयमेंट के केस में हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू अर्न इनकम थ्रू सैलरी और वेजेस, इनकम अर्न करना किसके थ्रू? सैलरी और वेजेस के थ्रू, उन पे जो हम सर्विस रेंडर करते हैं अपने एम्प्लॉयर को। आई होप गाइज आपको कंपैरिजन बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट समझ में आया होगा, बट स्टिल अगर आपको कोई डाउट है तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स। प्लेलिस्ट इज आल्सो अवेलेबल फॉर बिजनेस स्टडीज लेक्चर। Thanks for watching. Please like, share and subscribe our channel for more videos.